तो यहां से जिस आपने बना लिया इसके ऊपर HCN का रिएक्शन। अब क्वेश्चन आया कि सर HCN कहां रिएक्शन करेगा, क्या वो एज अ एसिड इस ऑक्सीजन का लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, या कि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इस HCN के ऊपर अटैक करेगा, या इस एल्डिहाइड के ऊपर HCN का रिएक्शन होगा। कहां पढ़ा है, कहां पढ़ा है HCN का रिएक्शन? आपने HCN का रिएक्शन पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। तो होगा क्या कि ये H+ यहां अटैक करके इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, Cn- इसके ऊपर अटैक करेगा और साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करेगा। और जो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करेगा तो इसका मतलब इस पीएच में तो कोई अंतर है नहीं, इस OH में कोई अंतर है नहीं, इसी एल्डिहाइड के ऊपर अटैक होगा, और इसी एल्डिहाइड के ऊपर अटैक होगा तो C, ये हो गया H, ये हो गया आपका Cn, और ये हो गया आपका OH। तो दैट मीन्स साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन आपने कर दिया। और ये साइनोहाइड्रीन का आपने फॉर्मेशन कर दिया। अब साइनोहाइड्रीन के बाद जो आपने वाटर H+ का रिएक्शन है, वाटर H+ का रिएक्शन है। अब ये वाटर H+ का रिएक्शन कहां होगा? ये वाटर H+ का रिएक्शन इसी साइनोहाइड्रीन इस Cn का हाइड्रोलिसिस में यूज होगा। और जब कहाइनिंग में कभी Cn हो और Cn के ऊपर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ OH, यहाँ H, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ H, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ H, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाते हो? इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होगा क्या, इस Cn को भी हम कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऊपर वाली पूरी कहानी वैसी ही रहेगी। अच्छा, ऊपर वाली पूरी कहानी वैसे ही रहेगी तो इसका मतलब इस पीएच में कोई अंतर है नहीं, इस OH में कोई अंतर है नहीं, इस कार्बन में OH और यहाँ आपका COOH ऐसे अपना बना दिया। इसी को मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, ये CHOH, CHOH और ये Cn को हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये बन गया आपका 8th। और जो 8th आपने बना लिया बेटा, इसके ऊपर कह रहा है अमोनिया HCl का रिएक्शन, अमोनिया HCl का रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसी OH को प्रोटोनेट करने के बाद वाटर के रूप में निकालने की कोशिश करेगा और अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके OH को हटा देगा। और जो अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OH को हटा देगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस फिनॉल वाले पार्ट में कोई अंतर है नहीं, इससे पहले ही बना लिया। अब इसी के बाद यहाँ पे OH की जगह NH2 लगाना है, इसी OH की जगह आपने NH2 लगा दिया और इस COOH ऐसे बना दिया। ये हो गया आपका 9th। हमने क्या बनवाया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये अमीनो एसिड है, एक ही कार्बन पे NH2 है, COOH है, एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किया। तो नेचर में 20 अमीनो एसिड जो अकरिंग हमें देखने को मिलता है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, उसी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स में के एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हमने आपसे यहाँ पर करवाया। कमेंट बॉक्स में लिखिए ऐसा कौन सा नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है जिसके अंदर फिनोलिक ग्रुप लगा हो। उस नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड को इस रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग हमने आपसे बनवाया।